विद्यार्थियों, अपने उमा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए मैं आगे बढ़ूँगी। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिव्याघ्रे सर्व विद्या प्रदा भवे। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करती हूँ और कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी आरोह की कविता आत्म परिचय जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है पढ़ाने की शुरुआत करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन। इनके बारे में इनका जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, शतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, प्रवासी की डायरी। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। निधन सन 2003 मुंबई में हुआ। इनका जन्म हुआ 1907 इलाहाबाद में और इनकी मृत्यु हुई सन 2003 मुंबई में। कवि परिचय से एक प्रश्न जरूर आता है बेटा, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि इनकी जन्म, मृत्यु तथा इनकी रचनाएं हम जरूर याद रखें। साथ ही बोर्ड एग्जाम में आने वाली चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं उन पर ही मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी, बाकी और चीज़ों पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी। आगे अपन पढ़ेंगे आत्म परिचय कविता का जो पाठ्य परिचय दे रखा है उसमें देखो बेटा, इस आत्म परिचय कविता में कवि ने बताया है कि दुनिया को जानने से ज़्यादा अपने को जानना कठिन है। यानी कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से व्यक्ति पूरी तरह निरपेक्ष रहना भी उसके लिए संभव नहीं है। यानी कि जग जीवन से पूरी तरह कटा हुआ भी व्यक्ति नहीं रह पाता। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता। यानी कि समाज से दूर मनुष्य रह भी नहीं पाता, उसे समाज में रहना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, उसकी अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटन करता चलता है। पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि कवि बच्चन कहते हैं कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। और यह ठस्सा ही छायावाद उत्तर गीति काव्य का प्राण है। इस कविता में कवि ने स्पष्ट हमें समझाने की कोशिश की है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। व्यक्ति स्वयं के बारे में नहीं जान पाता, दुनिया को जानने की कोशिश करता है। समाज से व्यक्ति का खट्टा मीठा नाता होता है। जग जीवन से व्यक्ति पूरी तरह निरपेक्ष भी नहीं रह सकता, उसे समाज में रह करके समाज के सभी कर्तव्यों का बखूबी वहन करना पड़ता है, सभी कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता है, उत्तरदायित्वों को निभाना पड़ता है। तो ये बात हमें इस कविता के माध्यम से कवि ने समझाने की कोशिश। आत्म परिचय कविता, इसमें देखो आगे कवि बताना चाह रहे हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि कवि बच्चन जी की पहली पत्नी जो थी उनका स्वर्गवास हो गया था और उसके बाद इनका मन किसी भी तरह से संसार में नहीं लग रहा था। ये संसार में जीवन जीना ही नहीं चाहते थे।
लेकिन फिर भी उन यादों के सहारे इन्होंने अपना जीवन शुरू किया। तो यहाँ इन्होंने कविता की शुरुआत में कहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन, जग मीन्स संसार, सांसारिक जीवन, संसार रूपी जीवन का भार मीन्स उत्तरदायित्व, कि इस सांसारिक जीवन में सांसारिक उत्तरदायित्वों को लिए फिरता हूँ अर्थात बखूबी निभाता हूँ। मैं इस संसार में, इस सांसारिक जीवन में सांसारिक उत्तरदायित्वों का बखूबी निभाता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि फिर भी मैं इस संसार के लोगों से सभी से स्नेह करता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं इस संसार में जीवन जीना नहीं चाहता था, लेकिन किसी ने मेरे हृदय रूपी वीणा को स्नेह से छूकर झंकारित कर दिया है, यानी कि संगीतमय कर दिया है। इसलिए मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं इस संसार में अपना जीवन जीना चाहता हूँ। अर्थात स्पष्ट किया है कवि ने कि मेरा मन इस संसार में नहीं लगता था, लेकिन किसी ने मेरे हृदय रूपी वीणा को स्नेह से छूकर झंकारित कर दिया है। इसलिए मैं इस संसार में, सांसों के दो तार से तात्पर्य है कि संसार में जीवन जीना चाहता हूँ। आगे देखो, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं स्नेह रूपी मदिरा का सेवन किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं कभी भी जग की बातों पर ध्यान नहीं दिया करता हूँ। अर्थात यह संसार मेरे बारे में अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है, मेरी प्रशंसा करता है या मेरी बुराई करता है, मैं इस ओर ध्यान नहीं दिया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि यह संसार, इस संसार के लोग उन्हीं लोगों की इज्जत करते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। स्पष्ट कहा ना कवि ने कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यह संसार, इस संसार के लोग उन्हीं की पूछ करता है, उन्हीं की इज्जत करता है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार का कवि नहीं हूँ, मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ जो उनकी चापलूसी करूँ, बल्कि मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं अपने मन के अनुसार चला करता हूँ, मैं अपने आदर्शों के अनुसार चला करता हूँ। कवि ने स्पष्ट कहा है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि मैं निज उर के उद्गार, निज उर, निज मीन्स अपने, उर मीन्स हृदय, उद्गार मीन्स भाव, कि मैं अपने हृदय के भावों को ही लिए फिरता हूँ, अर्थात अपनी कविताओं में लिखता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय के भावों को लोगों को कविता के रूप में, उपहार के रूप में प्रदान करता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि यह संसार अपूर्ण है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों कहा है? कवि ने संसार को अपूर्ण इसलिए कहा है क्योंकि यह संसार नाशवान है, नश्वर है, क्षण भंगुर है, क्षण में नष्ट होने वाला है और इसमें प्रेम का अभाव है। इसलिए कवि ने संसार को अपूर्ण कहा है। तो इस प्रकार का संसार कवि को अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने स्वप्नों के संसार की ही रचना किया करता हूँ, अर्थात अपने कल्पनाओं, अपने आदर्शों के संसार की रचना करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि रहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि रहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरा हृदय इस संसार के कष्टों को, दुखों को देख करके मेरे हृदय में अग्नि जलती रहती है, मेरे हृदय में अग्नि दहकती रहती है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, लेकिन साथ ही कवि कहते हैं कि मैं सुख और दुख दोनों में मग्न रहता हूँ, अर्थात दोनों में एक समान भाव से रहता हूँ। ना सुख में ज़्यादा सुखी होता हूँ और ना ही दुख में ज़्यादा
दुखी होता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि यह संसार, इस संसार के लोग इस संसार सागर से तरने के लिए अर्थात पार उतरने के लिए नाव बनाएं, अर्थात अनेक प्रकार की युक्तियां उपाय बनाते हैं, अर्थात अनेक प्रकार के धार्मिक उपाय खोजते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं इस संसार सागर की, भव मीन्स जग, संसार, मौजों मीन्स लहरें, कष्ट रूपी लहरें, कि मैं इस संसार सागर की कष्ट रूपी लहरों पर बैठ करके मस्ती से बहा करता हूँ। अर्थात कवि हमें समझाना चाहते हैं कि मैं इस संसार सागर को अन्य लोगों की तरह अनेक उपायों के जरिए पार नहीं करता, बल्कि मैं तो इस संसार सागर की कष्ट रूपी लहरों पर बैठ करके, अर्थात आने वाले संकट, कष्ट और परिस्थितियों का सामना करते हुए, उनसे संघर्ष करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इसमें कवि कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मेरे अंदर युवावस्था है और उस युवावस्था की मस्ती में लिए फिरता हूँ, उसका युवावस्था का नशा लिए मैं फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, उस युवावस्था की मस्ती में भी मेरे अंदर एक अवसाद है, अवसाद समाया हुआ है, अवसाद है, उसको मैं लेकर रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट किया है इन्होंने कि मेरे हृदय के अंदर किसी की याद समाई हुई है, जो मुझको बाहर से तो मैं सबको हंसता हुआ प्रतीत होता हूँ, लेकिन वह याद मुझे अंदर ही अंदर रुलाती है। यानी कि इनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, तो इसलिए कवि के हृदय में उनकी याद समाई हुई थी, जिसके कारण कवि ने अपने भावों को व्यक्त किया है कि मेरे हृदय में उनकी याद समाई हुई है, इसलिए मैं अपने हृदय में मैं लोगों को मतलब हंसता हुआ दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर रोता रहता हूँ। आगे देखो बेटा, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कवि कह रहे हैं कि प्रयत्न करके सत्य की खोज के लिए सभी प्रयासरत हैं, सभी प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सभी थक हार कर बैठ गए हैं। कोई भी सत्य को नहीं जान पाया। किसी ने जाना अर्थात कोई भी सत्य को नहीं जान पाया, यानी कि सत्य की खोज के लिए सभी प्रयासरत हैं, लेकिन कोई भी सत्य की खोज नहीं कर पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि नादान की जो स्थिति है, नादान मीन्स मूर्ख, जो मूर्ख लोगों की स्थिति है वही बुद्धिमान लोगों की भी है। यानी कि बुद्धिमान और मूर्ख दोनों ही सत्य की खोज के लिए लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं, लेकिन दोनों ही सत्य की खोज नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं? इसका कारण कवि क्या बताते हैं कि दोनों ही सांसारिकता के साथ सत्य की खोज कर रहे हैं। सांसारिकता में लिप्त रहते हुए सत्य की खोज कर रहे हैं, तो सांसारिकता के साथ ईश्वर की खोज नहीं की जा सकती। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। आगे कवि स्पष्ट करते हैं कि फिर यह संसार, जग मीन्स संसार, मूढ़ मीन्स मूर्ख नहीं है तो क्या है, जो इस पर भी सीखे, यानी कि इस बात पर भी नहीं सीखता। किस बात पर? कि सांसारिकता के साथ ईश्वर की खोज नहीं की जा सकती। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। आगे कवि कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, सीखे हुए ज्ञान को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्रश्न बनता है कि कवि सीखे हुए ज्ञान को भुलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो जवाब होगा क्योंकि अब तक का कवि का जो ज्ञान है वो सांसारिकता से युक्त है, इसलिए कवि अपने सीखे हुए ज्ञान को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखो, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, प्रश्न अलंकार है। कवि अपने को और इस संसार को अलग बता रहे हैं कि मेरे सिद्धांत अलग हैं और इस संसार के सिद्धांत अलग हैं, मेरा और संसार का कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं इस प्रकार के संसार बना बना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यहाँ यमक अलंकार है और साथ ही प्रश्न अलंकार भी है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता।
मैं इस प्रकार के संसार हर रोज़ बनाता हूँ और हर रोज़ मिटा देता हूँ। ऐसा इसलिए कहा इन्होंने क्योंकि ये एक कवि हैं और अपने रचना संसार में हर रोज़ इस प्रकार के संसार की रचना करते हैं और हर रोज़ मिटा देते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहते हैं कि यह संसार जिस धरातल पर जोड़ा करता यानी कि धन संपत्ति जोड़ता है, इस प्रकार के धरातल को मैं प्रतिपग से ठुकराता, यानी कि इस प्रकार के पृथ्वी को, इस प्रकार के धरातल को मैं हर कदम पर ठुकराता हूँ। जिस धरातल पर इस संसार के लोग धन संपत्ति को जोड़ते हैं, ऐसे धरातल को मैं हर कदम पर ठुकराता हूँ। आगे देखो बेटा, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यानी कि मेरे हृदय के भाव जो दुखी करते हैं मुझे, मेरे उन हृदय के भावों में भी लोगों को एक राग नज़र आता है, एक गीत नज़र आता है। यानी कि मैं निज रोदन में, मेरे अपने क्रंदन में भी लोगों को एक गीत नज़र आता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मेरी वाणी मधुर है, मैं अपनी वाणी को मधुर शब्दों में व्यक्त करता हूँ, लेकिन यह लोगों में आग का कार्य करती है, क्रांति का कार्य करती है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने निछावर, जिस पर राजा महाराजा के महलों को भी मैं निछावर कर दूँ, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मेरे पास वह खंडर ये टूटी फूटी यादें ही तो बची हैं कवि के पास, और है ही क्या। तो इसलिए उन यादों को कवि ने खंडर का रूप दिया है कि मेरे पास यादों रूपी वह खंडर है जिस पर मैं राजा महाराजा के महलों को भी न्यौछावर कर दूं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि ने अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए कहा है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैंने अपने हृदय के भावों को ही इन कविताओं में तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया तो तुम लोग इसे गाना कहते हो। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, फूट पड़ा यानी कि फूट फूट कर रोना, शीघ्रता से, मेरे हृदय के भाव जो शीघ्रता से निकले तो तुम लोग इसे छंद बनाना कहते हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। यह क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, अर्थात कवि कहते हैं कि यह संसार मुझे कवि क्यों कहे, मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं तो इस दुनिया को प्रेम का संदेश देने वाला एक नया दीवाना हूँ, तो इसलिए मुझे कोई कवि ना कहे। क्यों? क्योंकि मैं कवि क्यों नहीं हूँ? क्योंकि कवि का एक कविता लिखने का उद्देश्य होता है, और यहाँ कवि का कोई उद्देश्य नहीं है, उन्होंने तो अपने हृदय के भावों को ही अपनी कविताओं में लिखा है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का सा आचरण लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, मैं ऐसी मस्ती लिए फिरता हूँ जिसको कोई शेष ना हो, जो कभी भी अंत ना हो, इस प्रकार की मस्ती में लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं ऐसे प्रेम का संदेश, ऐसी मस्ती का संदेश लोगों को देना चाहता हूँ जिसको सुनकर के इस संसार के लोग झूमे झुके और लहरा उठे, अर्थात मस्ती से सरोबार हो जाएं। मैं इस प्रकार की मस्ती का संदेश लोगों को देना चाहता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको ये आत्म परिचय कविता पढ़ाई है, आप इसको एक बार पढ़ के देखना, सुनना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। मेरा यूट्यूब चैनल है उमा हिंदी क्लासेज।